नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की राजनीति में वो होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? क्या 10 अप्रैल की वो तारीख बिहार की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है? दिल्ली से आए बीजेपी के बड़े दिग्गज मनोज तिवारी ने रोहतास की धरती पर खड़े होकर कुछ ऐसे राज खोले जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। पवन सिंह को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब मिल गया। विरोधियों के आरोपों की धज्जियां उड़ गई हैं और सबसे बड़ा खुलासा, बिहार की उस सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, इसका सस्पेंस भी अब खत्म होने वाला है। आखिर मनोज तिवारी ने पवन सिंह के हक को लेकर क्या इशारा किया और क्यों कहा कि 10 अप्रैल को बिहार को अपना नया नायक मिल जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में हम मनोज तिवारी के हर उस शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें बिहार का भविष्य छिपा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब राज से पर्दा उठने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सुपरस्टार की जिसकी लोकप्रियता से बड़े बड़े नेता घबराते हैं, यानी पावर स्टार पवन सिंह। पिछले काफी समय से विपक्ष ये नैरेटिव सेट कर रहा था कि बीजेपी ने पवन सिंह को ये सिर्फ चुनाव में यूज किया है और अब उन्हें किनारे लगा दिया गया है। लेकिन मनोज तिवारी ने डेहरी के एक निजी होटल में पत्रकारों के सामने दहाड़ते हुए कहा कि पवन सिंह केवल एक स्टार नहीं, वो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। मनोज तिवारी ने साफ कर दिया कि पार्टी पवन की मेहनत को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि पवन सिंह को जल्द ही वो सम्मान और जिम्मेदारी मिलने वाली है जिसके वो हकदार है। क्या पवन सिंह को बिहार कैबिनेट में जगह मिलेगी या संगठन में कोई बड़ा पद? मनोज तिवारी के इस बयान ने पवन के चाहने वालों में नई जान फूंक दी है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से पावर स्टार पवन सिंह बिल्कुल खामोश थे। विपक्ष कह रहा था कि पवन ठगे गए हैं, उन्हें बीजेपी ने किनारे लगा दिया। लेकिन मनोज तिवारी का रोहतास में दिया गया ये बयान उस खामोशी के पीछे छिपे तूफान की ओर इशारा करता है। मनोज तिवारी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पवन सिंह को उनका हक मिलेगा। हक शब्द का इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब कोई बड़ी जिम्मेदारी या कुर्सी मिलने वाली हो। क्या पवन सिंह को बिहार विधान परिषद भेजा जाएगा या फिर आने वाले चुनाव में उन्हें किसी ऐसी हॉट सीट से उतारा जाएगा जहां से वो बिहार की सत्ता का मुख्य चेहरा बने? मनोज तिवारी का ये भरोसा दिलाना कि बीजेपी हर कार्यकर्ता को याद रखती है। दरअसल पवन सिंह के करोड़ों समर्थक को एक बड़ा संदेश है कि उनका नेता का कद अब और बढ़ने वाला है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे बिहार की धड़कनें बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच हर कोई पूछ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। मनोज तिवारी ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन एक ऐसी डेडलाइन दे दी है जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या कोई ऐसा नाम होगा जो सबको चौंका देगा, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान में हुआ था, या फिर बिहार की कमान किसी ऐसे अनुभवी चेहरे को मिलेगी जो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा सके? मनोज तिवारी ने इस दौरान बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी बहस यानी परिवारवाद पर भी अपनी राय रखी। अक्सर नीतीश कुमार पर भी परिवारवाद के आरोप लगते रहे, लेकिन तिवारी ने यहाँ नीतीश का बचाव किया। उन्होंने परिवारवाद की एक नई और टेक्निकल परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि परिवारवाद तब होता है जब कोई नेता अपनी पत्नी, बेटे या बेटी को जबरन सत्ता में बिठाए। नीतीश कुमार के मामले में ऐसा नहीं है। इसके जरिए तिवारी ने सीधे तौर पर लालू परिवार पर निशाना साधा, बिना नाम लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी और एनडीए में प्रतिभा को जगह मिलती है, ना कि सिर्फ सरनेम को। ये बयान इशारा है कि आने वाली नई सरकार में भी क्लीन इमेज और काम को प्राथमिकता दी जाएगी। मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने की इच्छा को सम्मानजनक विदाई करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू आज भी हमारे नेता हैं और आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे। यहाँ एक बड़ा पॉलिटिकल डिकोडिंग है। क्या नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छाया में काम करेगा? बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान की सराहना करना और उन्हें दिल्ली यानी कि राज्यसभा भेजने का एनडीए का फैसला ये बताता है कि बीजेपी अब बिहार में फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार के अनुभव को साथ रखकर मनोज तिवारी ने जिस तरह से नीतीश बाबू को मार्गदर्शक कहा, उससे साफ है कि 10 अप्रैल के बाद बिहार की सत्ता का चेहरा बदलेगा, लेकिन सिस्टम की डोर कहीं न कहीं पुराने अनुभवों से जुड़ी रहेगी। क्या ये बिहार के लिए एक हाइब्रिड मॉडल वाली सरकार होगी? मनोज तिवारी औरंगाबाद से लौट रहे थे, लेकिन डेहरी में रुककर उन्होंने जो बातें कही वो सिर्फ रूटीन बयान नहीं थे। जानकारों का मानना है कि मनोज तिवारी को खास तौर पर बिहार के जमीनी मूड को भांपने और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भेजा गया है। और मुख्यमंत्री के नाम के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय करना ये बताता है बीजेपी के अंदरूनी सर्वे और रणनीति में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। पवन सिंह का प्रभाव बिहार के युवाओं और एक बड़े वोट बैंक पर है और बीजेपी उन्हें किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहती। क्या पवन सिंह को 10 अप्रैल के बाद बिहार की नई प्रशासनिक मशीनरी का अहम हिस्सा बनाया जाएगा
ये सस्पेंस अब चरम पर है। अक्सर देखा गया है कि फिल्मी सितारों को राजनीति में क्राउड पुलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर भूल जाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने जिस मजबूती से पवन सिंह का बचाव किया, उसने विपक्ष के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। तिवारी ने साफ कहा है कि पार्टी में संगठन और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये बयान पवन सिंह के उन आलोचकों के लिए करारा जवाब है जो उन्हें सिर्फ एक स्टार मान रहे थे। अब बिहार की गलियों में चर्चा है कि अगर पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो भोजपुर और शाहाबाद इलाके में एनडीए की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। क्या पवन सिंह बिहार के नए पॉलिटिकल आइकन बनने जा रहे हैं? मनोज तिवारी के इन संकेतों ने बिहार के युवाओं और पवन के फैंस के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। अब सबकी निगाहें 10 अप्रैल के उस ऐतिहासिक ऐलान पर टिकी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को बीजेपी में वो बड़ा पद मिलेगा जिसकी मनोज तिवारी बात कर रहे हैं? और आपके हिसाब से 10 अप्रैल को वो कौन सा नाम होगा जो बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान किसी युवा चेहरे को मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की राजनीति में आने वाले इस महाभूकंप की हर पल की अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।